मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन्स। क्लाइमेट यानी जो जलवायु होती है इक्वेटोरियल रीजन्स की, वो कैसी होती है, ये चैप्टर नंबर 4 है एसएसटी का आज। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इस चैप्टर के 3 या 4 लेक्चर होंगे टोटल। इसको हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है द क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, वो ये होंगे कि हमको पढ़ना है कि इनका जियोग्राफिकल लोकेशंस कहाँ है, यानी ये जो इक्वेटोरियल रीजन्स की हम बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड में लाइज कहाँ करते हैं। दूसरा ये कि इनकी क्लाइमेट होती कैसी है। तीसरा ये पढ़ना है फ्लोरा एंड फौना, मतलब ये कि यहाँ पे कौन से प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और कौन से प्रकार के यहाँ जीव जंतु एनिमल्स किंगडम्स पाए जाते हैं। और लास्ट ये पढ़ेंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनका फूड कल्चर क्या होता है, वहाँ की इम्पोर्टेंट सिटीज़ क्या है, इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात किसकी, जियोग्राफिकल लोकेशंस की। जियोग्राफिकल लोकेशंस, इसको पढ़ने से पहले मैं एक मैप दिखा रहा हूँ। ये मैप देखो आप, ये मैप है टोटल वर्ल्ड का। ठीक है, वर्ल्ड मैप में मैंने बताया था कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ये कॉन्टिनेंट्स है, ये पहला कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, दूसरा कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, तीसरा कॉन्टिनेंट ये अफ्रीका, ये चौथा कॉन्टिनेंट है जिसको बोलते हैं यूरोप, ये पांचवा कॉन्टिनेंट एशिया, ये छठा है ऑस्ट्रेलिया, और ये 7वें नंबर का था कौन सा, अंटार्कटिका। 7वें नंबर का था अंटार्कटिका। तो ग्लोब वाले चैप्टर में मैंने ये बताया था कि ये जब हम वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते हैं तो इसके बीच से एक ऐसी लाइन क्रॉस करती है एकदम बीचों बीच से, जो अर्थ को 2 पोर्शन में डिवाइड करती है। ऊपर वाले को क्या बोलते थे, एन एच नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और साउथ वाले को बोलते थे, डाउन वाले को एस एच यानी सादर्न हेमिस्फेयर। तो बीच से ये जो लाइन जाती है ना इक्वेटर वाली, तो जो बीच से लाइन जाती थी इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये जो इक्वेटर वाली लाइन है, ये जो है 3 कॉन्टिनेंट से पास करती है। पहला कौन सा है, ये है साउथ अमेरिका इससे। दूसरा कौन से कॉन्टिनेंट से, दूसरा ये कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, और तीसरा एशिया कॉन्टिनेंट से। और एशिया कॉन्टिनेंट का कौन सा कंट्री है, इंडोनेशिया कंट्री था। उसके बाद मैंने ये बताया था कि जब इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ अपर या डाउन में जाते हैं, तो इसको क्या करते हैं, हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो एंगुलर डिस्टेंस लेते हैं और डिग्री में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये इक्वेटर का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। तो जब ये 0 डिग्री होता है तो उससे ऊपर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 आएगा। तो ये हो गया 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, और 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ में। बात है समझ में, 0 डिग्री, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, ये हो गई यहाँ पे। बात आई समझ में, यानी इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से 5 डिग्री साउथ, इनके बीच में जितने एरियाज पड़ते हैं ना, जितना भी एरिया होता है इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल रीजन, मतलब कि इक्वेटर के आस पास के वो एरिया जो इक्वेटर से कनेक्टेड हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन। तो इसमें जो है टोटल इक्वेटोरियल रीजन में 13 कंट्री पड़ते हैं। टोटल इक्वेटोरियल रीजन में कितने कंट्री पड़ेंगे, 13 कंट्री पड़ते हैं। पहले इनको आप देख लो ध्यान से। देखो पहले का नाम है ये, अगर हम चलेंगे किसमें, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका में 3 कंट्री। पहले का नाम है कोलंबिया, दूसरे का इक्वाडोर, और तीसरा हो गया ब्राज़ील। उसके बाद दूसरे कॉन्टिनेंट पे जब पहुंचेंगे तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखो एक कंट्री है गैबोन, एक कंट्री है युगांडा, फिर से साटोम प्रिंसिपे, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। 2 कॉन्गो है, जो छोटा वाला कॉन्गो है उसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और एक बड़ा वाला कॉन्गो है इसको बोलते हैं डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद एक कंट्री है केन्या, उसके बाद है सोमालिया। एशिया में जब आएंगे तो एक कंट्री से क्रॉस करता है, उसको नाम है इंडोनेशिया। और यहाँ पे थोड़ा सा ओशियन में, इंडियन ओशियन में एक कंट्री है मालदीव, इससे भी ये थोड़ा बहुत क्रॉस करता है। समझ में आ गई बात। तो ये टोटल कंट्री हैं जिनको हम बोलते हैं इक्वेटर से इनसे पास करता है, और ये इक्वेटोरियल रीजन में लाई करते हैं। एक और मैप देखते हैं, ये रहा मैप, इनके नाम दिए गए हैं। और बताया मैंने कितने कंट्री हैं टोटल, 13, इनके नाम यहाँ मैंने पढ़ दिया है। आप लोग इसको कॉपी पे नोट कर लेना। और फिर से ये बीच से जो लाइन जा रही है इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर।
5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में जो भी कंट्रीज हैं उनको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल रीजन्स कंट्री बोलेंगे। और ये किसके नाम दिए गए हैं, ये ओशियंस के नाम है। अटलांटिक ओशियन ये पूरा वाटर बॉडी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा ये पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे भी पड़ता है, यहाँ पैसिफिक ओशियन। और इंडिया के साउथ में ये इंडियन ओशियन हो गया, साउथ में सदर्न ओशियन की बाउंड्री हो गई, और नॉर्थ में हो गया आर्कटिक ओशियंस। और ये 13 कंट्री वो हो गए जो इक्वेटोरियल रीजन्स में पड़ते हैं। बात आई समझ में। एक और मैप देखते हैं, ये बुक में ही दिया हुआ मैप है। क्या बताया जा रहा है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन्स, कौन कौन से ऐसे फॉरेस्ट हैं जो इक्वेटोरियल रीजन्स में पड़ते हैं। तो देखो, 3 क्लाइमेटिक जोन मैंने बताया था ना, पहले को बोलते थे टॉरिड जोन, क्या बोलते हैं उसको, टॉरिड जोन, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल, टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। दूसरे जोन को बोलते हैं टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। और तीसरे जोन का नाम है फ्रिजिड जोन। ठीक है। तो जो भी फॉरेस्ट टॉरिड जोन में पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलेंगे। अगर वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और इक्वेटर के आसपास में है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन क्यों बोलते हैं, उसके पीछे ये रीजन है कि इस जंगल में जितने भी पेड़ होते हैं ना, ये अपने पत्ते एक साथ कभी नहीं गिराते हैं। दे डोंट शेड देयर लीव्स एट वन टाइम इन 1 ईयर। वो कभी कभी अपने पत्ते गिराते हैं, और हर एक टाइप की वैरायटी होती है, इसीलिए हमेशा हरे भरे दिखते हैं। तो ये जो ग्रीन देख रहे हो ना आप, ये देखो, ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये पूरा का पूरा ग्रीन, इसको क्या बोलेंगे कि है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये थोड़ा सा यहाँ पे भी बढ़ेगा। जो हल्का सा ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, उसको बोलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि ये देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया ये। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जब ऊपर पर जाएंगे तो क्या शुरू हो जाता है हमारा, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन शुरू होता है, तो ये जो ग्रीन वाले हैं इनको क्या बोलेंगे, ये इनको बोलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलेंगे। सी से मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है, इस वाले इलाके को मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट बोलते हैं। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सी पाई जाती है, इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। फिर से ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस उसको बोलते हैं कि जो अपने पेड़ के पत्ते गिरा देते हैं। जैसे शीशम का पेड़ देखोगे आप, सागौन का देखे होगे, नीम का पेड़ देखो, ये पत्ते गिर जाते हैं किसी विशेष मौसम, तो इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस। डेसिडुअस बोल दिए कि पत्ते गिरा रहे हैं, जिस जोन में पड़ेंगे वो आगे सफिक्स लगा देंगे। ट्रॉपिकल जोन में पड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और टेम्परेट जोन में पड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। और उसके बाद एक और टाइप का फॉरेस्ट होता है, उसको बोलते हैं कॉर्निफोरस, कॉर्निफोरस फॉरेस्ट बोलते हैं। पेड़ है, ठीक है। तो अगर ये पेड़ ऐसे नुकीला होता जा रहा है ऊपर साइड में, तो इसको बोलते हैं कॉनिफेरस। ये कॉनिक शेप बनाता है। क्रिसमस ट्री देखे हो आपने किसी ने, क्रिसमस ट्री कैसे होता है, नीचे के टाइप में ऐसे मोटा होता है, उसका जो बेस होता है मोटा होता है, ऊपर ऐसे संकरा हो जाता है, पतला होता जाता है, उसी को बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो कॉनिफेरस येलो वाले, यानी यहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाया जा रहा है और यहाँ पे पूरा कॉनिफेरस पाया जा रहा है। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं अपने चैप्टर पे, आओ पढ़ते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन, द प्लेसेस इज साउथ अमेरिका वेयर द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट आर। कह रहे हैं कि जो प्लेस, जो जगह साउथ अमेरिका, कौन साउथ अमेरिका क्या है, कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की ये बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो जोन है ना इक्वेटर के 5 डिग्री साउथ में और 5 डिग्री नॉर्थ में, इसको इक्वेटोरियल जोन बोलते हैं। और इस जोन की खास बात यह है कि सालों भर 365 के 365 दिन यहाँ होती है बारिश। हर दिन दोपहर में 12 बजे के बाद वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, डेली, कभी नहीं रुकता है। वहाँ टेम्परेचर ना, वहाँ कोई मौसम भी नहीं होता, ना सर्दी होती है, ना गर्मी होती है, ना बरसात होती है। हमेशा टेम्परेचर पूरे के साल के सालों दिन कितना रहता है, सेम रहता है। और वहाँ एग्जैक्ट 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, उसकी खास बात है। बारिश होती है, और बारिश क्यों होती है, क्योंकि वो पूरा उनके आसपास ओशियन है। सनलाइट जो है पूरे साल जो है उनको ऊपर में पड़ती है, तो सनलाइट, पानी इवोपरेट होता है, इवोपरेट होकर बादल बनते हैं, फिर बारिश होने लगती है। तो जब बारिश जिस जगह पे बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी वहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भी उगेंगे। और जब पेड़ पौधे भी उगेंगे तो वो घना होंगे, तो घने होंगे तो क्या बोलेंगे, उनको एवरग्रीन बोलेंगे। तो जो पेड़ पौधे केवल रेन से, बारिश के पानी से उगते हैं, उनको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट। तो इसीलिए इक्वेटोरियल क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं।
अब कंट्री का नाम एग्जिस्ट आर इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, मतलब कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 3 ऐसे देश हैं जो इक्वेटोरियल रीजन में पड़ते हैं। उनके नाम क्या हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। फिर अफ्रीका में जब पहुंचेंगे तो कितने कंट्री हैं? पहले का नाम है लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया, गिनी एंड कॉन्गो। कॉन्गो में 2 कॉन्गो है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर आते हैं एशिया में। तो एशिया में कहाँ फैले हुए हैं? मलेशिया में, इंडोनेशिया में और फिलीपींस में। ये 3 ऐसे कंट्री है जहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। इंडिया में भी इट्स कवर द पेनिनसुलर रीजन एंड द अंडमान एंड निकोबार। पेनिनसुलर रीजन हमारा जो साउथ इंडिया वाला जो पोर्शन है वो इक्वेटर के नज़दीक पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका कोऑर्डिनेट 23.5 डिग्री होता है वो इक्वेटर से पास, कंट्री के बीचों बीच से पास करता है। उसके साउथ में जितना रीजन होता है उसको बोलते हैं क्या? पेनिनसुलर इंडिया। तो ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है ना, तो इक्वेटर के नज़दीक है। तो नज़दीक होने का मतलब कि उसका जो इक्वेटोरियल रीजन का इफेक्ट है कि उनके वहाँ भी ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पेड़ पौधे बिल्कुल पाए जाएंगे। तो ये हमारे पेनिनसुलर इंडिया में भी पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ? अंडमान एंड निकोबार। ये क्या है? हमारा एक आइलैंड यूनियन टेरिटरी है। कहाँ पे? इंडिया ओशन। समझ में आई बात? मैप मैंने समझा ही दिया। ये मैप कंट्री आपको नोट कर लेनी है। अब आप बात करते हैं यहाँ की क्लाइमेट होती कैसी है। लेकिन जब आपसे कोई पूछे, क्या पूछे अगर कोई कि इक्वेटोरियल रीजन की डेफिनेशंस क्या होते थे, क्या आप बोलोगे? कि द एरिया लाइज बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ latitude to 5 degree south latitude are called equatorial regions। समझ में आई बात? आप इसको नोट कर लेना अपने कॉपी में नोट्स बनाते समय। तो क्लाइमेट देखते हैं, यानी का मौसम, मौसम नहीं, यहाँ की जलवायु होती कैसी है। तो इक्वेटोरियल क्लाइम इज एक्सपीरियंस ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के बोथ साइड में यानी नॉर्थ में भी और साउथ में भी इस क्लाइमेट को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दिस रीजन इज हॉट एंड वेट। ये जो रीजन है ये हॉट होता है। अभी मैंने बताया क्यों हॉट होता है। 12 घंटे दिन होते हैं, 12 घंटे रात होती हैं। तो दिन में क्या होगा कि सूरज की जो किरणें हमेशा स्ट्रेट पड़ती हैं इनके वहाँ। तो ये रीजन क्या होता है? हॉट होगा। जब हॉट होगा तो पानी इवोपरेट होगा, इवोपरेट होकर बादल बनेंगे और बादल होकर फिर क्या हो जाती है? बारिश होने लगती है। तो बारिश होगा तो क्या चीज़ होता है? गीला ही तो होगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि हॉट भी है और वेट भी है। गर्मी होती है लेकिन बारिश भी भयंकर मात्रा में होती है। तो क्या बोलेंगे कि द क्लाइमेट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन इज हॉट एंड वेट। समझ में आई बात? एज इट फॉल्स इन द टोरेट जोन। और ये कह रहे हैं कि ये पड़ता किस में? इक्वेटोरियल रीजन ये पड़ेगा टोरेट जोन के बीच में। बात सही है एकदम। व्हाट्स डेंसेंस डेंसेस्ट फॉरेस्ट एंड ड्राइस्ट डेजर्ट। पूरी दुनिया का जो सबसे घना जंगल है, डेंसेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे घना जंगल, एंड ड्राइस्ट का मतलब होता है सूखा। डेजर्ट मीन्स मरुस्थल। तो जो पूरी दुनिया का सबसे घना जंगल है और वो पूरी दुनिया का जो सबसे ड्राई डेजर्ट है वो इस रीजन में पाया, बिलोंग्स टू दिस रीजन बेल्ट। कहाँ है दिखा देता हूँ मैं। पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा जंगल, उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है अमेजोन रिवर, अमेजोन फॉरेस्ट। कहाँ पाया जाता है? ये पूरा देख रहे हो, 3rd नंबर का ब्राज़ील। इस कंट्री में, इसी कंट्री में नहीं, आसपास के जितने कंट्री हैं इनको 7-8 कंट्री को कवर करता है। यहाँ पे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल पाया जाता है जिसका नाम है अमेजोन। क्या नाम है इसका? अमेजोन जंगल नाम पूरी दुनिया का। और इससे छोटा जंगल यहाँ पाया जाता है कॉन्गो में। इसको बोलते हैं जायरे। क्या बोलेंगे? जायरे फॉरेस्ट, कॉन्गो फॉरेस्ट, 2 नाम है इसके। तो ये हो गया कि डेंसेस्ट फॉरेस्ट हो गया बिलोंग टू। और रेनफॉल आर द वेरी हैवी। यहाँ बारिश क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है एंड फ्रीक्वेंट, डेली होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, फ्रीक्वेंटली एंड ऑफन अकम्पलिश्ड बाय द थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म का मतलब आंधी तूफान। बट आर कन्फाइंड टू द स्मॉल रीजन। लेकिन ये स्मॉल रीजन में होता है, कम ही एरिया में होता है, लेकिन जल्दी से हो जाता है। द ह्यूमिडिटी इज द वेरी हाई। यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होती है यानी एटमॉस्फेयर में वाटर की जो वैल्यू है, वेपर मात्रा, जो वेपर होता है ना, कितना अवेलेबल है
हवा में उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, इज वेरी हाई बिकॉज मॉइस्चर इवोपरेट्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज लाइक रिवर पॉन्ड्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स भी पानी छोड़ते हैं, पॉन्ड से पानी उड़ जाता है, ये सारे उड़ते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं और पूरा का पूरा मॉइस्चर बना रहता है एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। ये पानी ऊपर जाएंगे, क्या फॉर्म करेंगे? क्लाउड। दिस अगर ड्यूरिंग द डे टाइम, रात दिन के टाइम में क्या होता है, पूरे के पूरे क्लाउड बनते हैं। एज द वाटर साइकिल इज द मोर एक्टिव, और जैसे ही वाटर साइकिल एक्टिव हो जाता है दिन के टाइम, कि दिन के टाइम में क्या होगा कि दिन के टाइम में सूरज देवता प्रकट होंगे। दिस रेसिन हैज नो विंटर सीजन, मैंने बताया कि यहाँ पे सर्दी के मौसम नहीं होते हैं। दिस रेजिन एक्सपीरियंस वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, पूरी दुनिया में तो सबसे ज़्यादा जब बात करते हैं ना बारिश कहाँ होती है तो इन इलाकों में पड़ती है। दिस इज वाई द डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट फ्लरिश इन दिस, फ्लरिश मतलब उगते हैं इस देश, इसीलिए पूरी दुनिया के सबसे घने जंगल इक्वेटोरियल रीजन्स में ही उगते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।